देखिए, ये तानाशाही है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं। इनको दिख रहा है कि इनका अंत होने वाला है, डर है, इनकी सीटें नहीं निकल रही हैं। मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। मध्य प्रदेश की तेज तरार डिप्टी कलेक्टर मैडम निशा बांगड़े चुनाव के पहले से ही शिवराज सरकार के गले की हड्डी बनी हुई हैं। लेकिन आपको बताएं कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। डिप्टी कलेक्टर के इस्तीफे का मामला आज जबलपुर हाईकोर्ट में आया तो कोर्ट ने शिवराज सरकार को आदेश दिया कि निशा के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लिया जाए। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो अगले हफ्ते होगी। इस मामले में कांग्रेस नेता और निशा बांगड़े के वकील विवेक तनखा ने कहा कि सरकार जानबूझकर मामले में लेट लतीफी कर रही है। अब तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव और आचार संहिता लागू है। आखिर किसके कहने पर सरकार ये अपील पेश कर रही है? अगर सरकार ने सोमवार तक इस्तीफे पर फैसला नहीं लिया तो सोमवार को निर्वाचन आयोग में इस मामले में शिकायत की जाएगी। साथ ही जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। कि हम ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे वकील साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बोला कि वो तो दंड एक्सेप्ट कर रही है। वो कह रही है हमारी फॉल्ट है, हमको दंडित कर दो, मुझे जाने दो। और चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला स्टेट को कि भी इस पर आप विचार करो। तो विचार क्यों नहीं हो रहा है? अगर विचार नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि स्टेट पक्षपात कर रही है, स्टेट बीजेपी के तरफ से उसको रोकने की कोशिश कर रही है जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और ये आज के दिन को क्या कर रहा है, तो मैं इसका पूरा आरोप विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी पर डालूंगा, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट है। और अगर ये सब हो रहा होगा तो उनके डायरेक्शंस पे हो रहा होगा। और ये सीरियस बात है। अगर मुझे 1-2 दिन के अंदर इसको राहत नहीं मिली, हो सकता है सोमवार को हम लोग इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाके चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे। दरअसल निशा बांगड़े का इस्तीफे का मामला उनके मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ है। निशा चुनाव इस साल आमला विधानसभा सीट से लड़ने की मंशा रखती है, लेकिन चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। कोई पार्टी फिलहाल ज्वाइन नहीं की है, लेकिन कांग्रेस से करीबी बताई जाती है। अब उनके चुनाव लड़ने पर तब तक तलवार लटकी रहेगी जब तक सरकार उनके इस्तीफे को स्वीकार ना कर ले या फिर उन्हें कोर्ट से कोई राहत ना मिल जाए। वैसे निशा बांगड़े ने ये इस्तीफा कोई आजकल में नहीं दिया। उन्होंने ये इस्तीफा 22 जून 2023 को दिया था, लेकिन लगभग 5 महीने के बाद भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। दरअसल डिप्टी कलेक्टर बांगड़े ने सरकार से संतान पालन के लिए अवकाश लिया था। इस दौरान आमला में अपने नए घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम और सर्वधर्म शांति सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई और इससे नाराज होकर उन्होंने 22 जून को सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा भेज दिया था। हाईकोर्ट गई तो कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर इस्तीफे पर निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे, लेकिन जब वो भी नहीं हुआ तो वो सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची हुई है। इस बीच निशा ने 28 सितंबर को सरकार के खिलाफ एक पैदल यात्रा भी शुरू की थी। उनकी न्याय यात्रा भोपाल पहुंचने वाली थी, लेकिन जब 9 अक्टूबर को निशा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठने वाली थी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खबरों के मुताबिक हिरासत के दौरान निशा के कपड़े भी फट गए। उधर निशा का कहना था कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ती तो उनका इस्तीफा एक दिन में मंजूर कर लिया जाता। ये भी कहा कि शिवराज सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। अब सवाल है कि जब बाकी लोगों के इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं तो निशा बांगड़े का आखिर क्यों नहीं हो रहा? ने इस्तीफा सौंपा है तब से लेके अब तक कई दूसरे और अन्य प्रशासनिक अफसर हैं, उनके तो इस्तीफे हुए हैं। 2 दिन पहले ही शेड्यूल कमिश्नर उनका भी इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो निशा बांगड़े का इस्तीफा क्यों अटका हुआ है? कारण बहुत साफ है। इनको दिख रहा है कि इनका अंत होने वाला है, डर है, इनकी सीटें नहीं निकल रही हैं, सत्ता में बैठ नहीं पाएंगे ये। तो सत्ता के लालच में और एक सीट बचाने के लिए वो इस तरीके से वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। महिलाओं की अस्मिता का कोई इनको जो
है नहीं उनको ध्यान है। इस्तीफे के लिए कोई नियम नहीं है, आप सिंपली एक पेपर में लिख करके दे सकते हैं। वीआरएस के लिए 3 महीने पहले देना होता है, इस्तीफे को 1 महीने में मंजूर करना होता है, और इसका कोई अलग से कोई ना फॉर्मेट है ना कुछ है। जैसा होना चाहिए वैसा मैंने दिया है। साफ ये है कि कोई सशक्त महिला जो है राजनीति में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इनकी जो पोल है ना वो खुल जाएगी। निशा का तर्क यही है कि सरकार को डर है, चुनावी नुकसान का डर है, इसीलिए उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार रही। इस सबके बीच निशा चुनाव लड़ने के फैसले पर दृढ़ हैं, लेकिन किस पार्टी से? चुनाव लड़ना ही मेरा कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। त्यागपत्र मंजूर होगा, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान की जो प्रोटेक्शन न्यायपालिका को करनी चाहिए वो करेगी, और अगर मुझे न्याय मिलता है और मैं विधानसभा चुनाव लड़ पाती हूँ, न्यायपालिका अगर वाकई में अगर पक्ष जो है ईमानदारी से काम करे तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी, और मेरी पूरी प्लानिंग है, क्योंकि हमारा उद्देश्य अधिकारों के लिए है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? अभी वो तो समय बताएगा। अभी परसों जो हम पहुंचे, न्याय यात्रा हमारी पहुंची, तो कांग्रेस के जो हमारे विभा पटेल जी हैं, पीसी शर्मा जी हैं, मोनू सक्सेना जी, वो वहां आए थे। दिग्विजय सिंह जी भी अभी मिलने आने वाले हैं, तो वो समय बताएगा कि क्या बातचीत होती है और आगे कैसा बनता है।